सरकार का कोई योजना का कुछ लाभ नहीं मिलो, हमारे इतने बच्चे आए थे सबकी शादी शुदा यही करी, राशन तक नहीं मिली। हमारा जहाँ झुग्गी है ताई हमें तो 60 साल हो गए रहते रहते कोई लाभ नहीं आ रहा। जो वादा करते हैं वो एक बार वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, फटी पुरानी, दिन भर घाम में काम मिलती, ना राशन मिलता, ना कोई चीज साधन मिलता, दुनिया खा जाती, हम लोगों को कुछ ही नहीं। साल हो गया, आदमी खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करनी, पेट तो भर नहीं पा रहा है, सुबह से भट्टी भी बंद डाली। बड़े भाइयों हम हाथ जोड़ो, वोट दे दिया, फिर हमसे जानते, आप जानते नहीं कहाँ रहते, कोई मतलब नहीं। हमारे पीछे काफी सारी झोपड़ी हैं और इस साइड भी झोपड़ी हैं और हम इस वक्त हैं करैल में, जिसमें 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। और आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, स्टेट में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है और इस सीट पे पिछले 7 बार से सपा सीट निकालती आ रही है। देखना लाजमी है कि इस बार कौन इस सीट को ले जाता है और किस तरीके का विकास यहाँ पे कार्य किया जाता है। चलिए आगे लोग इस बात। अभी हम करैल मार्केट से स्टार्टिंग में कुछ लोग जो रोड साइड रहते हैं उनसे बात कर रहे हैं कि वो कितने सालों से रह रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या असर दिखते हैं। कब से रह रहे हैं आप? 60 साल से रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है, सड़क पर रहते हैं, क्या करें। इसी रोड पे रह रहे हैं? इसी रोड पे रह रहे हैं। वोटिंग करते हैं आप? वोटिंग का देते हैं, वोट भी देते हैं। नेता आते हैं आपके पास? नेता तो आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर देने जाते हैं वोट को। पिछली 7 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है, उसने कुछ काम किया आपके लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए काम। जैसे कि जो मोदी जी का नारा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, तो आप तक ऐसी कोई योजना का लाभ पहुंचा है? कोई बोल नहीं लाभ पहुंचा योजना का। हमारा जहाँ झुग्गी है ताई हमें तो 60 साल हो गए रहते रहते कोई लाभ नहीं आ रहा, झुग्गी में ही रह रहे। योगी जी कहते कि डबल इंजन सरकार है, कि केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, लोगों का भरपूर विकास हो रहा है और स्टेट में भी बीजेपी 7-8 सालों से। आप तक कोई विकास या कोई सरकारी लाभ पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा सरकारी लाभ भाई हमारे यहाँ तो। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज है, वो चीज कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है भाई लाभ हम लोगों को। उज्ज्वला गैस योजना जो कि महिलाओं के लिए मुफ्त इलेक्शन, वो मुफ्त कनेक्शन है गैस का, वो हाँ गैस का तो मिला है। हम तो विधवा 20-25 साल हो गए, हम तो विधवा, हमारी पेंशन भी नहीं आ रही है, 3 साल हो गई है। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई वगैरह? पढ़ाई लिखाई कहाँ से कर ले, 25 साल हो गया, आदमी खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई कहाँ से कर लेंगे, पेट तो भर नहीं पा रहा है, सुबह से भट्टी भी बंद डाली है हमारे। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलना आपको सही सलामत? सरकारी में तभी गए नहीं, लल्ला हम क्यों झूठ कहें तुमसे। चलिए आप बताइए, आप बताइए कब से रह रही हैं आप? हो गए 60 साल। तो कोई बदलाव दिखा आपको करैल में या आज के आसपास? तो कुछ नहीं मिला भाई साहब, इतने साल से रह रहे हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारी बहन बेटियां रोड पे रहती है, घर मकान कुछ नहीं है हमारे पास। वोट डला लेते, हर सब लोग बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं सब देंगे देंगे, देते कुछ नहीं है। अच्छा, महिला सुरक्षा कैसी है करैल में? अरे महिला सुरक्षा कौन सी है, जो अपने हिसाब से चल रही वो चला रहे, हम लोग तो कुछ नहीं सुविधा मिल रही है। सरकारी कोई सुविधा का लाभ पहुंच रहा है? अभी कुछ नहीं मिला, सरकारी सुविधा कोई नहीं मिला है। वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, कुछ नहीं मिला है। वो जो सबके लिए वो स्वच्छ योजना के तहत एक वॉशरूम बनाया जा रहा था, वो आप तक पहुंचा? अभी नहीं पहुंचा। आप उसका कुछ नियम बताओ तो कुछ कहे, ना पेंशन मिलती, ना राशन मिलता, ना कोई चीज साधन मिलता, दुनिया खा जाती, हम लोगों को कुछ ही नहीं मिलता। आप तक के लिए हमारे पास सभी लोग आ जाते नेता आते हैं आपके पास? नेता आते हैं, आप सब लौट जाते हैं। आप लोग जब गर्ज निकल जाते तब पहचानते भी नहीं है नेता। तो आप लोग उन्हें घेराव नहीं करते, दोबारा मिलते नहीं है? हमको ये कहते हैं हम तुमको जानते नहीं है, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। और वोटों के बेरे आ जाते हैं, तो भाई 50 वोट है, 40 वोट है, दियो हमें, देख हम लोग वोट। हम लोगों को चौमासे में बहुए बेटियों को सांप खाते, कीड़े खाते, तुम और उनके मकान में बैठते, चौमासे काटते, और हम लोग कोई देख ही रेख नहीं करता, जानते भी नहीं है। नेता यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करते? नेता सुनवाई भी नहीं करते हैं। रोड के किनारा ऐसा कौन आदमी नहीं आता, यहाँ देखता नहीं है। जी वोट देखते हैं, जी रहते हैं, बहुए बेटियां, माली बच्चन की शादी नहीं हो रही है, झोपड़ी पन्नी पड़ी है, को शादी कर जाएगा, कोई आता है? सब जानते हैं, मानता कोई सी नहीं है कि यहाँ गरीब रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सरकारी क्यों कोई योजना का लाभ आप तक नहीं? और कोई नेता आपकी सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं सरकारी। इलेक्शन के टाइम आते हैं, अभी भी आएंगे? अभी भी आएंगे, इलेक्शन है तो आएंगे, बहुगन के पहले छेके चले जाता है, और ये नहीं कहता कि उनके लिए कोई भी साधन हो। अच्छा, पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, तो क्या लगता है कोई बदलाव किया उन्होंने? बदला का यही सरकार है, उन्होंने सरकार सबकी हो जाती है, हम लोगों ने सरकार कुछ नहीं होती सर।
कुछ भी नहीं मिलता। आप बताइए महिला सुरक्षा कैसी है करल में? महिला सुरक्षा तो ठीक है साहब, बस इतना ही है कि हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी से कोई आराम मिल नहीं रहा। बस दोनों वक्त की रोटी चला लो, फिर कोई काम आप नहीं। आज अब बड़े भाई हो, हम हाथ जोड़ो, वोट दे दिया, फिर हमसे आप जानते नहीं कहाँ रहते हो, कोई मतलब नहीं उसका। राज्य सरकार केंद्र सरकार किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं है। नहीं मिला, बस अपना पैदा कर लो खा लो, नहीं पैदा कर रहा तो घर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम प्रेम। स्कूल जाते हैं आप? नहीं जाते। स्कूल में नाम भी नहीं लिखते, कहाँ स्कूल चले जाएंगे? प्राइमरी स्कूल नहीं है आसपास? कोई नहीं है, होगा तो प्राइमरी स्कूल। होता भी नहीं, नाम भी नहीं लिखते। किस वजह से नाम नहीं लिखते वो? आधार कार्ड नहीं है, ये कहते हैं बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाते, कोई बनाता भी नहीं है। क्यों जाना तो सिर्फ वोटर आईडी है, आधार कार्ड नहीं है? हाँ, आधार कार्ड नहीं है बच्चे का हमारे का। तो कोई सरकार कोई सुविधा का लाभ नहीं चाहे? कुछ नहीं हो रहा है, सुविधा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। चाहे राशन कार्ड हो, आयुष्मान राशन कार्ड कार्ड तो है, वो भी सब है, सुनवाई कुछ बात की नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कुछ लाभ नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? लक्ष्मी। स्कूल जाती हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। प्राइमरी स्कूल में जाती हैं आप? नहीं, प्राइवेट स्कूल में जाती हैं? इस्लामिया। इस्लामी है, सरकारी है वो? हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है उसमें? अच्छी नहीं होती, ऐसी होती। ऐसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई सुविधा नहीं है? हाँ जब आप बीमार पड़ती हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं आप? हाँ, तो वहाँ पे इलाज कैसा मिलता है सरकारी हॉस्पिटल में? इलाज कुछ नहीं करते। आपके स्कूल में साफ सफाई की कैसी सुविधा है? अच्छी साफ सफाई है, गंदा पड़ा रहता है? साफ ही देता। अच्छा, हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ पे साफ सफाई मिलती है आपको? हॉस्पिटल में नहीं जाते। आप बताइए क्या नाम है आपका? जफर। स्कूल जाते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। टीचर सही से पढ़ाते हैं? और कोई आपको समस्या नजर आती है जब आप इस रोड साइड रहते हैं, और कोई दिक्कत नजर आती है? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर आपका? राहुल। इस बार वोट तो देंगे ही आप? वोट तो देना ही पड़ेगा। कैसे देते हैं आप वोट? कोई भी नेता आता हाथ पैर जोड़ के चले जाते हैं, उन्हीं को वोट दे देते हैं। सभी नेता आते होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, तो वादे करते हैं, उन्हें फुलफिल करते हैं वो? जो वादा करते हैं वो एक बार वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, फटी पुरानी, दिन भर घाम में काम करते हैं सर। योगी आपको एज अ चीफ मिनिस्टर यूपी के कैसे नजर आते हैं, कि सही है कि और कोई होना चाहिए? हमारे लिए तो वही सही है, जो हमारा काम बिगड़ा है वो बना दें। अभी तक किसी ने आपका काम बनाया है? अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो इस बार आप क्या सोचते कि सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, और यहाँ पे विधायकी में समाजवादी पार्टी है, तो आप किसे वोट देंगे? अब वोट आप कोई भी वोट मांगो, हम देने के लिए तैयार है, पर हम लोग देखो कॉलोनी उलोनी कुछ नहीं है भाई साहब, हमारी कॉलोनी बनवा दो बस। दिन भर चौमासों में ये समझ लो बाहर यहीं बैठते हैं और इधर उधर मकानों में डूब जाते हैं हम लोग। अच्छा, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? हमारी सरकार से क्या डिमांड? हमारा कोई पड़ोस में 100 वोट है, तो हम ही लोग 100 वोट देते हैं, जिसकी सरकार बनती है जिसकी, लेकिन उतने टाइप पहचानते हैं वोटों की, बस वोट निकल जाते हैं, जो कहते हैं हम तो को पहचानते नहीं है। हमारे घर बार चल के आप देखिए कैसे बने कैसे नहीं बने हैं, और सबको वोट देते हैं, और सरकार हो गई है तो वही बात है, ना हो जाती है तब भी बात है। अच्छा, जैसे कि जब वो उन्हें पद मिल जाता, विधायक बन जाते हैं, तो उसके बाद आप उनसे मिलना चाहे मिलते नहीं? नहीं मिलते, कुछ नहीं, कोई आवाज का कोई आवाज नहीं, कोई चीज सरकारी नहीं, पैसों वालों को पैसा दौड़ता है, कुछ भी नहीं। आपने कभी चीफ मिनिस्टर से इसकी शिकायत की? वो ऑनलाइन कॉलोनी डरवाई, आवास के चक्कर में फिरे, बच्चों की कोई सफाई में जाए तो कोई सरकारी कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं कोई चीज से भैया, कोई सरकार की किसी भी योजना का आप तक लाभ नहीं? कोई हम लोगों से मतलब ही नहीं है, जबकि आप वोट बराबर वोट, कभी 100 वोट है हमारे पास, हम देवरा जेठा 18-20 वोट है खुद, और इतने लोगों के कभी 100 वोट है। और इन रोड साइड झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, झोपड़ी यहाँ पे जो शौचालय है वो उनकी सही है? वो शौचालय भी टूटा रहा है, वो सही नहीं है? महीने सफाई नहीं होती उसकी, महीने सफाई नहीं होती शौचालय की। तो यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता? नहीं ध्यान है। लास्ट टाइम कब सफाई हुई थी? जब कब कट जाए तो महीना 6 महीना, बाकी कोई सफाई नहीं है। और सफाई का कुछ नहीं सफाई है, हमें 50 साल है यहाँ कछु हमें मिलो ही नहीं, सरकार का कोई योजना का नहीं मिलो। हमारे इतने बच्चा है थे, सबकी शादी शुदा यही करी, राशन तक नहीं मिली। अच्छा, एज ए प्रधानमंत्री आपको मोदी जी कैसे? कछु नहीं दे, मोदी ने दो ना काऊ ने दो। योगी कैसे लगता है? कछु हमें कछु दो ही नहीं, हम कहा बताए थे। इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो कैसे? मंत्री ने कछु नहीं दो, किसी से कोई लाभ नहीं, चाहे कोई भी पार्टी? कोई भी हो,
बिल्कुल क्रांति रथ चल रहा हो तो के रहे हैं यहाँ कुछ नहीं मिलो लला कुछ नहीं अभी हम एक नए विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। सरकारें वादा करती हैं ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, नए भारत में विकसित भारत का। काफी मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी, ये सब धराशायी रह जाते हैं जब हम रोड साइड बनी बस्तियों को देखते हैं। चाहे कितने भी बड़े वादे हों, चाहे मेट्रो सिटी बनाने का हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, वंदे भारत हो, इन सब का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब देश के सबसे निचले तबके तक हम सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। इससे पहले सरकारें काफी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 3 चीजें मूलभूत चीजों में आती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे लोग इन तीनों ही चीजों से जूझ रहे हैं। बच्चों के बदन पे कपड़े नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं है, मकान के तौर पे कच्ची दीवार है, ऊपर से पड़ी उन पे पन्नियां हैं। ये 4x4 की झुग्गी झोपड़ी कैसे नए भारत को बनाने में मदद करेगी? कैसे हम ये समझ सकते हैं कि गांधी के सपनों का भारत बन पा रहा है? इन सकरी झोपड़ियों में कैसे नए भारत का भविष्य बन पाएगा? ये काफी मामला देखने रहेगा कि आने वाले समय में कौन जीत के आता है। और राजनीति करना एक अलग मुद्दा है, लोगों तक मूलभूत सुविधा पहुंचाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे सरकार चाहे विपक्ष की हो, पक्ष की हो, नेता हो, कोई भी, उस पर ध्यान देना चाहिए।